राम राम जी। आपका मेरे चैनल में है स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है पितृपक्ष अमावस की कथा। कथा अच्छी लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब है करके है कमेंट करके जरूर बताया करो भाई कैसी लगी। चलिए सुनते हैं यह कथा। ये पुराने समय की बात है सर्वलोक के है पितर का समय था और उनके वहाँ एक है कन्या थी है, उसका नाम है यशोदा था। यशोदा ने 1000 सालों तक है तपस्या की। तपस्या के है से खुश होकर है सर्वलोक के पितरगण सभी पितरगण है इकट्ठा होकर है उसके पास आए। उस है उन है सब में एक तेजस्वी और है बहुत ही पराक्रमी है पितरगण था। उसका नाम है अमावस्या था। तो सभी पितरगण हैं वो यशोदा से बोले है कि हे यशोदा, हम तुम्हारी हैं भक्ति से है बहुत ही खुश हैं और है तुम मांगो हो क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो यशोदा ने है अपने पितरगणों के तरफ न देखते हुए उस तेजस्वी है पितर अमावस्या की तरफ बगैर पलक झपकाए है एक सांस देखती रही। और है वह फिर कुछ देर बाद है उस यशोदा ने कहा कि आप मुझे सच में है वरदान देना चाहते हैं। अमावस्या बोला है कि हाँ हाँ यशोदा मांगो हो क्या तो तुम पूरे हकदार हो वरदान की, क्या मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो यशोदा बोली है कि हे मुझे है अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि मैं आपका प्रसन्न कर सकूँ, आपका संग चाहती हूँ, आप के साथ खुश रहना चाहती हूँ। तो यह बातें हैं सुनकर है सभी देवतागण बहुत है गुस्सा हुए और उसे श्राप दे दिया। यशोदा से कहा कि तुम ये भी सर्वलोक से है पृथ्वीलोक पर है जा गिरोगी। तो यह बात सुनकर है यशोदा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और है वह पितरगणों से है माफ़ी मांगने लगी और है हाथ जोड़कर है रोने लगी। तो उसकी है यह देखकर है अमावस्या को बहुत ही दया आई और है बोला कि ठीक है तुम है मतेश है कन्या के रूप में है, तुम है पतित है योनि में है श्राप मिलने के कारण तो मतेश है कन्या के है रूप में है जन्म लोगी। और पितरगणों ने कहा भगवान है ब्रह्मा विष्णु के वंशज है महर्षि है प्रसाद है पति के रूप में मिलेंगे और तुम्हारे है गर्भ से है भगवान व्यास है जी है जन्म देंगे। इसके है अलावा तुम अन्य है देवलोकों में है जन्म लेते हुए इस श्राप से मुक्त होकर है वापस स्वर्गलोक में है आ जाओगी। और है यह तब से है यह पितरगण है पितर अमावस्या है मनाई जाती है। और है सभी ही देवताओं ने है अमावस्या को ही यह सहनशीलता और है यह दया भावना देखकर है उन्हें उनकी प्रशंसा की। और वह एक है क्षत्रिय के लोग मैंने आकर है अपने ही वचनों पर है अटिक रहा है और है अपनी ही सहनशीलता को हो अपने दिखाई। तो इसके कारण है फिर है सभी देवताओं ने कहा कि यह दिन पितर अमावस्या है के रूप में मनाया जाएगा। और है सभी जो भी अपने पितरों के है श्राद्ध वगैरह नहीं निकाल सकते हैं तो वह सब है इस है पितरी अमावस्या के दिन है श्राद्ध है पुण्य है दान है कर सकते हैं। और यह तब से ही यह पितर अमावस्या है के रूप में मनाई जाने लगी। यह पितर है अमावस्या की कथा थी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हो पितर देव की, जय हो सच्चे दरबार की।